अजामिल की कथा के पश्चात सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के भक्त वृत्रासुर का चरित्र सुनाया। वृत्रासुर नाम का एक असुर था, तो असुर लेकिन भगवान का परम भक्त हुआ। भगवान की भक्ति में समस्त प्राणियों का अधिकार है। कल्याण के और जो मार्ग हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति, तीन मार्ग जो कल्याण के बताए गए, गीता में भगवान ने कहा कर्म, ज्ञान, भक्ति, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। इन तीन मार्गों में कर्म योग सबके लिए नहीं है। सब लोग कर्म योग से कल्याण को प्राप्त नहीं कर सकते। ज्ञान योग, बोले ज्ञान योग से भी सबका कल्याण नहीं हो सकता। लेकिन भक्ति योग ऐसा योग है जिसके माध्यम से समस्त प्राणियों का कल्याण होता है, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो। भगवान के भक्त पशु भी हुए। गजेंद्र की कथा आती, गजराज हाथी था और भगवान का भक्त। गृद्धराज जटायु पक्षी, पक्षियों में भी चांडाल पक्षी, लेकिन भक्ति उनके जीवन में भी। तो भक्ति का अधिकार समस्त प्राणियों को है। स्त्री, पुरुष, बाल, वृद्ध, पशु, पक्षी, यहां तक कि राक्षस भी भगवान के भक्त हुए। और उन असुरों में वृत्रासुर नाम के एक असुर का चरित्र सुखदेव जी राजा परीक्षित को 6वें स्कंद में श्रवण कराते हैं कथा। ये कथा इस प्रकार की है कि एक बार देवराज इंद्र ने अपने गुरु जी का अपमान कर दिया। हुआ ये कि देवगुरु बृहस्पति देवराज इंद्र की सभा में आए। सब लोगों ने उठ करके गुरु जी का सम्मान किया, लेकिन इंद्र अपने आसन से नहीं उठे और बैठे ही रहे गद्दी पर। देवगुरु बृहस्पति को अच्छा नहीं लगा कि इंद्र को अपने राज पद का इतना बड़ा अभिमान है, मैं देवताओं का गुरु और मेरे आने पर ये उठ करके खड़ा भी नहीं हुआ। ऐसे अभिमानी व्यक्ति के पास रहना ठीक नहीं। देवगुरु बृहस्पति देवताओं की सभा को छोड़ करके चले गए। जब चले गए नाराज होकर के, तो इधर राक्षसों को, दैत्यों को पता चल गया। क्या पता चला? दैत्यों को पता चल गया कि आजकल देवताओं के ऊपर गुरु जी की कृपा नहीं है, गुरु जी नाराज चल रहे हैं। दैत्यों ने जाकर के अपने गुरु शुक्राचार्य जी से कहा कि गुरुदेव ऐसी ऐसी स्थिति है। शुक्राचार्य ने कहा मौका बहुत अच्छा है, इस समय स्वर्ग पे आक्रमण कर दो तो स्वर्ग की सत्ता तुम्हें मिल जाएगी। देवता में और दैत्यों में स्वर्ग के लिए सदा से लड़ाई होती चली आई है। ये सत्ता की लड़ाई आज से नहीं है, अनादिकाल से। देवताओं में, असुरों में भी स्वर्ग की सत्ता को लेकर के संघर्ष होता रहता है। राक्षसों ने अपने गुरु शुक्राचार्य के नेतृत्व में स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग को जीत लिया। देवराज इंद्र हार गए। क्यों? बोले गुरु जी की कृपा नहीं थी। और राक्षस जीत गए। क्यों? बोले राक्षसों के ऊपर गुरु जी की कृपा थी। इसीलिए कहते हैं ना कि गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। अगर गुरु जी मेहरबान है तो चेले का क्या बिगड़ने वाला। दैत्यों में एक विशेषता है, देखो, दैत्य असुर ये तमोगुणी होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक सबसे बड़ी विशेषता है कि दैत्य जो हैं ये बहुत बड़े गुरु भक्त होते हैं। गुरु भक्ति सीखना है तो दैत्यों से सीखो महाराज। इनके जैसा गुरु भक्त कोई हो नहीं सकता। अगर इनके गुरु जी कह दें कि अपना सिर काट करके दे दो, तो दैत्य अपना सिर काट करके दे। इसीलिए भगवान शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु हैं, वो सदा अपनी तपस्या और साधना के द्वारा अपने शिष्यों का, असुरों का कल्याण करते रहते, असुरों को शक्ति प्रदान करते रहते हैं। इसलिए ये असुर भी इतने शक्तिशाली हो जाते हैं कि देवताओं को भी जीत लेते हैं। असुर सब जितने हैं वो भी एक प्रकार से देवता ही। असुर, राक्षस ये उपदेवता हैं।
यज्ञ में इनकी भी यत्र तत्र पूजा होती है, इनको भी आहुतियां देनी पड़ती, ये भी देवता के समान ही दिव्य शक्ति संपन्न होते हैं। और महर्षि कश्यप की ये भी संतान है और देवता भी महर्षि कश्यप की संतान है। अंतर केवल इतना है कि राक्षस अभिमानी होते हैं और देवता, बोले देवता जो हैं वो दुख की घड़ी आने पर, विपत्ति आने पर भगवान की शरण में चले जाते हैं, इसलिए भगवान उनका पक्ष ले लेते हैं बस। क्योंकि भगवान तो पक्षपाती हैं, पहले ही बता दिया, भगवान अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। देवता भगवान की शरण में आ जाते हैं, इसलिए भगवान उनका पक्ष लेते हैं। और राक्षस, बोले राक्षस जो हैं अभिमान के कारण भगवान की शरण में नहीं जाते, इसलिए राक्षस मारे जाते, बस यही कारण है। और ये राक्षस असुर बहुत बड़े गुरु भक्त होते हैं, गुरु भक्ति तो इनसे सीखनी चाहिए। शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा स्वर्ग पर आक्रमण कर दो, स्वर्ग तुम्हें मिल जाएगा। दैत्यों ने, असुरों ने स्वर्ग को जीत लिया। इंद्र जो है पराजित हो गए। इंद्र ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा अब मैं क्या करूं, हमारी स्वर्ग की सत्ता चली गई, ऐसे ऐसे हुआ। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, जाकर के गुरु जी को प्रसन्न करो, उनकी कृपा प्राप्त करो। बोले गुरु जी मिल नहीं रहे, बहुत ढूंढा, गुरु जी कहाँ चले गए पता ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तो ऐसा करो कि किसी योग्य ब्राह्मण को, किसी विद्वान ब्राह्मण को अपनी गुरु की गद्दी पर बैठा करके गुरु के रूप में उनका पूजन करो, उनका आशीर्वाद लो, तब कल्याण होगा। तो इंद्र ने त्वष्ट्रा महर्षि के पुत्र विश्वरूप जी को अपना गुरु बनाया और विश्वरूप जी का पूजन किया। विश्वरूप जी से कहा कि हमारा स्वर्ग हमें कैसे प्राप्त हो। तो विश्वरूप ने देवराज इंद्र को नारायण कवच का उपदेश किया। जो नारायण कवच वैष्णव लोग पाठ करते हैं वो विश्वरूप जी महाराज ने इंद्र को बताया। इंद्र ने नारायण कवच का पाठ किया और युद्ध करने गए। गुरु की कृपा हुई, भगवान नारायण की कृपा हुई, इंद्र जीत गए और उनको पुनः स्वर्ग प्राप्त हो गया। अब सब काम ठीक हो गया। व्यक्ति का स्वभाव जो होता है वो बदलता नहीं। कुछ देर के लिए सावधान रहने पर व्यक्ति अपने स्वभाव को रोक ले, अपने स्वभाव पर नियंत्रण कर ले, वो बात अलग है। लेकिन सर्वथा किसी का स्वभाव परिवर्तित नहीं होता। स्वभावो दुरतिक्रमः, स्वभाव का क्रम बड़ा कठिन है। मरते दम तक व्यक्ति का स्वभाव नहीं छूटता है। स्वभाव का मतलब उसका अपना भाव, स्व का भाव, स्व माने अपना, अर्थात उसका जन्मजात जो भाव है, जो वृत्ति है, वो कभी बदलती नहीं है। स्वभावो दुरतिक्रमः। रावण से मंदोदरी ने कहा कि रघुनंदन की शरण में चले जाओ, सीता को वापस कर दो, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने कहा मैं जानता हूं मेरा सर्वनाश होगा, लेकिन मैं नहीं जा सकता, सीता को वापस नहीं कर सकता। क्यों? तो रावण ने कहा कि द्विधा भज्येयमित्येवं न नमेयं कथंचन। मैं दो टुकड़े हो जाऊं, मेरे दो टुकड़े हो जाएं, लेकिन मैं झुक नहीं सकता। समस्या तो इस बात की। रावण ने कहा कि द्विधा भज्येयमित्येवं न नमेयं कथंचन एष मे सहजो दोषः स्वभावो दुरतिक्रमः। ये मेरा सहज दोष है, स्वभाव अपरिवर्तनीय होता है, इसलिए मैं राम के सामने झुक नहीं सकता, चाहे हमारा सर्वनाश हो। ये स्वभाव है। स्वभाव को कोई बदल नहीं सकता। स्वभाव मतलब वो उसका जो संस्कार है, जो उसकी स्थिति है, वो बदली नहीं जा सकती। जैसे कुत्ते की पूंछ होती है, कोई व्यक्ति कुत्ते की पूंछ को सीधा करे और जैसे ही छोड़ेगा फिर वो टेढ़ी हो जाए, क्यों? बोले उसका स्वभाव है टेढ़ा होना। 5 महीने तक किसी पाइप में भी कुत्ते की पूंछ को डाल करके रखो, लेकिन पाइप हटाओ तो फिर टेढ़ी हो जाएगी, क्यों? बोले उसका स्वभाव है टेढ़ा होना। तो स्वभाव अपरिवर्तनीय है, वो बदला नहीं जा सकता। देवताओं का भी ऐसे ही स्वभाव हुआ। ये कि नए गुरुजी जो आए, विश्वरूप जी, एक दिन ये यज्ञ कर रहे थे
और यज्ञ करते समय इन्होंने 2-4 आहुति असुरों को दे दी। इंद्र ने देख लिया और इंद्र को क्रोध आ गया कि खाते मेरा है, गुरुजी मेरे हैं, और मंत्र पढ़ करके आहुति दे करके मेरे शत्रुओं का बल बढ़ाते हैं, मेरे विरोधियों को शक्ति देते हैं। इंद्र ने अपना शस्त्र उठाया और अपने गुरुजी को मार डाला। मारा, विश्वरूप का वध कर दिया इंद्र ने, धड़ से सिर को अलग कर दिया। क्रोध ऐसा भयानक दुर्गुण है, क्रोध आने पर व्यक्ति उचित अनुचित को भूल जाता है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री हनुमान जी महाराज सुंदरकांड में कहते हैं कि क्रोधा हन्यात् गुरु नपि, क्रोधी प्राणी अपने गुरु की भी हत्या कर सकता है, क्योंकि क्रोध के आवेश में आने पर उचित अनुचित का विवेक समाप्त हो जाता है। यह हनुमान जी का वाक्य है वाल्मीकि रामायण में कि क्रोधा हन्यात् गुरु नपि, क्रोध आने पर व्यक्ति अपने गुरु को भी मार सकता है। और उसका उदाहरण देवराज इंद्र। देवराज इंद्र ने अपने गुरु जी को विश्वरूप को मार डाला। विश्वरूप जी को जब मार दिया तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, क्योंकि विश्वरूप जी ब्राह्मण थे, त्वष्टा महर्षि के पुत्र थे। ब्रह्म हत्या लग गई तो इंद्र इधर उधर भागते फिरते रहे। अंत में ब्रह्मा जी ने और देवताओं ने निर्णय किया कि आप अपनी ब्रह्म हत्या को अपनी प्रजा में बांट दो और ब्रह्म हत्या से आप मुक्त हो जाओ। तो देवराज इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 4 विभाग किया, ब्रह्म हत्या के 4 टुकड़े किए और एक एक टुकड़ा एक एक लोगों को दे दिया। देवराज इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 1 भाग 25% पृथ्वी को दिया, 25% ब्रह्म हत्या का भाग इंद्र ने वृक्षों को दिया, और 25% अपनी ब्रह्म हत्या का भाग इंद्र ने जल को दिया, और 25% ब्रह्म हत्या का भाग देवराज इंद्र ने स्त्रियों को दे दिया। इस प्रकार जल, पृथ्वी, वृक्ष और स्त्री, इन चारों में अपनी ब्रह्म हत्या का 25% भाग इंद्र ने बांट दिया और ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। ये संपूर्ण प्रजा इंद्र की है, क्योंकि इंद्र देवताओं के राजा हैं, इसलिए प्रजा ने देवराज इंद्र के हित के लिए उनकी ब्रह्म हत्या को स्वीकार कर लिया। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 25% भाग जो पृथ्वी में दिया, पृथ्वी में वो ब्रह्म हत्या ऊसर भूमि के रूप में दिखाई पड़ती। जो बंजर भूमि होती है, जहां पर खेती नहीं होती, वो इंद्र की ब्रह्म हत्या का 25% भाग होता है। बंजर भूमि में यज्ञ नहीं किया जाता, बंजर भूमि में कोई अनुष्ठान नहीं होता, क्योंकि वहां इंद्र की ब्रह्म हत्या का अंश प्रकट रहता है। इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 25% भाग वृक्षों को दे दिया। वृक्षों में वो ब्रह्म हत्या निर्यास के रूप में दिखाई पड़ती है। निर्यास माने वृक्ष को छीलने पर, वृक्ष के त्वचा को छीलने पर उसके अंदर से जो रस निकलता है, वो रस इंद्र की ब्रह्म हत्या का 25% भाग होता है। इसीलिए ताड़ के वृक्ष को, खजूर के वृक्ष को काट करके जो रस निकालते हैं, जिसको ताड़ी कहते हैं, वह पीना ब्रह्म हत्या के समान पाप माना गया है, क्योंकि वो वृक्ष का निर्यास होता है। वृक्ष निर्यास का सर्वथा त्याग करना चाहिए। गोंद का लड्डू बना करके खूब लोग खाते हैं, वो भी ब्रह्म निर्यास है, समझ लेना। जो गोंद का लड्डू खाते हैं वो गोंद भी वृक्ष निर्यास ही है, इसलिए गोंद का भक्षण बहुत निषेध किया है शास्त्र में। वैष्णव को, भागवत को नहीं पाना चाहिए। गोंद क्या है? वो भी वृक्ष निर्यास है। वर्जयेत वृक्ष निर्यासान, वृक्ष से निकलने वाले निर्यास का त्याग करना चाहिए। वो इंद्र की ब्रह्म हत्या का 25% भाग होता है। और जल को जो ब्रह्म हत्या का 25% भाग इंद्र ने दिया, जल में वो ब्रह्म हत्या बुदबुद और फेन के रूप में दिखाई पड़ती है। नदी में, तालाब में जहाँ पर बुदबुदे उठ रहे हों, जिस जल में बुदबुदे निकल रहे हों, ऐसे जल में स्नान नहीं करना चाहिए और ऐसे जल का पान नहीं करना चाहिए। इसीलिए वर्षा ऋतु में जब नदियों में बुदबुदे उठते हैं, फेन उठते हैं, उस समय नदियों में स्नान करने का निषेध किया गया है शास्त्र में।
और स्त्रियों में ब्रह्म हत्या का 25% भाग जो इंद्र ने दिया, वो ब्रह्म हत्या प्रतिमास धर्म के रूप में दिखाई पड़ती है, इसलिए 4 दिनों तक अशुद्धि का शास्त्र ने विधान किया। इस प्रकार से इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या का 4 विभाग करके अपनी प्रजा में बांट दिया। इंद्र ब्रह्म हत्या से मुक्त हो गए। लेकिन इधर त्वष्टा महर्षि को जब पता चला कि मेरे पुत्र विश्वरूप को इंद्र ने मार दिया, तो त्वष्टा महर्षि को क्रोध आया कि मेरे बेटे को ले गए गुरु बना करके और बेटे को मार डाला इंद्र ने, इसका हम बदला लेंगे। तो त्वष्टा महर्षि ने यज्ञ किया और यज्ञ में संकल्प किया कि ऐसा पुरुष प्रकट हो जो इंद्र को मार दे। और यज्ञ कुंड से एक असुर प्रकट हुआ जिसका नाम वृत्रासुर हुआ। बड़ा विशालकाय असुर वृत्रासुर प्रकट हुआ। वृत्रासुर जब प्रकट हुआ तो वृत्रासुर से त्वष्टा महर्षि ने कहा जाओ और जाकर के इंद्र का वध कर दो। वृत्रासुर इंद्र से युद्ध करने के लिए आया है, लेकिन उस युद्ध में वृत्रासुर इंद्र को नहीं मार पाया। वृत्रासुर को इंद्र ने ही मार दिया। क्यों? तो कहते हैं कि वृत्रासुर को उत्पन्न करने के लिए त्वष्टा महर्षि ने जब यज्ञ किया था, तो उस यज्ञ में जब मंत्र का उच्चारण किया तो मंत्र में एक अक्षर अशुद्ध हो गया और एक अक्षर, एक वर्ण की अशुद्धि के कारण, स्वर के भेद के कारण मंत्र का अर्थ बदल गया। और जो असुर पैदा हुआ पराक्रमी तो बहुत था, लेकिन वो इंद्र को नहीं मार पाया, इंद्र ने ही मार दिया। ये वृत्रासुर भगवान का परम भक्त था। इंद्र से युद्ध करने गया, इंद्र को उनके ऐरावत के सहित उठा करके पटक दिया। इंद्र तो कांप गए, इसको मैं कैसे मार पाऊंगा। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा कि दधीच महर्षि की हड्डी से वज्र का निर्माण करो, तब ये वृत्रासुर मरेगा। तो दधीच महर्षि की हड्डी से इंद्र ने वज्र का निर्माण किया और वज्र लेकर के युद्ध करने आए। और जब इंद्र वृत्रासुर से युद्ध करने आए तो वृत्रासुर ने कहा, इंद्र डरो मत, आओ युद्ध करो। मैं जानता हूं मेरी पराजय होगी, तुम्हारी विजय होगी, लेकिन न पराजय का कोई मूल्य है न कोई विजय का मूल्य है। क्यों? बोले ये संसार का जो खेल है ये झूठा है। यहां न जय का कोई मतलब है न पराजय का कोई मतलब है। क्यों? बोले जैसे कोई नाटक हो रहा हो, नाटक में कोई व्यक्ति राजा बन जाए और कोई चोर बन जाए और कोई सिपाही बन जाए, तो जब तक मंच पर नाटक हो रहा है तब तक कोई राजा है, कोई चोर है, कोई सिपाही है। और नाटक खत्म होने के बाद जब पर्दे के पीछे चला गया तो न कोई चोर है, न कोई सिपाही है, न कोई राजा है। उसी तरह ये संसार तो नाट्य मंच है जो चल रहा है, और इस नाट्य मंच पर न कोई राजा है, न कोई सिपाही है, न कोई रंक है, सब केवल लीला मात्र है। वृत्रासुर ने कहा कि जैसे नाटक में एक राजा जीत जाए, दूसरा राजा हार जाए, तो न जीतने वाले का कोई मतलब है, न हारने वाले का कोई मतलब है, क्योंकि पर्दे के पीछे जाने के बाद दोनों हाथ मिला करके बातें करते हैं, क्योंकि वो तो लीला कर रहे हैं। उसी प्रकार से ये संसार है। संसार में न कोई जीतता है, न कोई हारता है, न जीतने का कोई मूल्य है, न हारने का ही मूल्य। क्या सोचता रे पागल मनुआ, जो बीत गया सो बीत गया। इस झूठे खेल का मूल्य ही क्या, कोई हार गया कोई जीत गया। ये तो संसार ही झूठा है। इस झूठे खेल में न जीतने का कोई मतलब है, न हारने का कोई मतलब है। फिर वृत्रासुर ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की। वृत्रासुर ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभो, मुझे वैकुंठ नहीं चाहिए, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे आपके चरणों की प्रीति चाहिए। वृत्रासुर ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति की है। वृत्रासुर की स्तुति के जो श्लोक हैं, इन श्लोकों में वृत्रासुर की जो निष्काम भक्ति है, यही इस कथा का सार है।